तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों आज आप लोगों का टेस्ट है, वो भी हिंदी व्याकरण का। ठीक है, पूरा हिंदी व्याकरण का जितना भी प्रश्न बनता है सब कुछ इस वीडियो में टेस्ट लेने वाला हूँ। आज के बाद आपका हिंदी व्याकरण का मतलब जो रिवीजन टेस्ट होता है पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट लेने वाला हूँ, तो टेस्ट देने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार स्टूडेंट। और एक एक जो भी प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर आपको साफ फ्रेश रूप में देना है। जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सारा क्वेश्चन करा चुका हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, सारे क्वेश्चन को आपको सही करके चलना है। बिल्कुल आपको जितने हिंदी व्याकरण में जितना क्वेश्चन मैं टेस्ट लूंगा सबका आंसर आपको बताते चलना है। तो चलिए टेस्ट लेने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड भी इस टेस्ट को दे पाएँ। चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट होता है आप लोगों का, और चलिए मैं पहला प्रश्न दिखाता हूँ। देखिए पहला प्रश्न कैसे पूछता है। तो पहला प्रश्न आपका हिंदी व्याकरण में यही प्रश्न आता है आप लोगों का। ठीक है, जो कि 3 नंबर का रहता है, मतलब 3 क्वेश्चन इसमें से करना होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ठीक है, किन्हीं 3 के मेल से आपको एक एक शब्द बनाना है, जल्दी बताइए। यहाँ पे सु, अधि, अनु, आप, अभि। ठीक है, चलिए यहाँ पे उपसर्ग दिए गए हैं और इनसे निर्मित शब्द आपको बनाना है। ठीक है, 3 करना है, यहाँ 5 में से कोई भी 3 कर सकते हैं। जल्दी से उत्तर आप देना चालू कर दीजिए। ठीक है, सु, अधि, अनु, आप, अभि का जल्दी से बताइए स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर इसका। और जल्दी से 3 कोई बता सकते हैं, 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 5 दिया ना, 5 में से कोई आपको 3 ही बताना है। तो चलिए जल्दी बताइए कि क्या होगा, स्टार्ट कीजिए जल्दी से। ठीक है, इससे कौन से निर्मित शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये हिंदी के आप उपसर्ग हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये 3 नंबर के फिक्स रहते हैं, वो आएगा ही आएगा, इसको कोई रोकता थोड़ी है, ये मतलब फिक्स रहता है आप लोगों का। ठीक है, ये सारे फिक्स पॉइंट है, तो जल्दी से बताइए। तो चलिए मैं भी बताना चालू कर देता हूँ, आप लोग 3 बता दिए होंगे। चलिए मैं भी बता देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर सकें। ठीक है, तो देखिए सु है ना, अब यहाँ ब्लैक पेन से लिखता हूँ ताकि अच्छा आपको लगेगा। अब देखिए सु से क्या बन सकता है, तो सु से क्या बन सकता है स्टूडेंट, सु से आपका सुजान कह सकते हैं, कह सकते हैं सुजान। सुजान फिर क्या कह सकते हैं, सुमति कह सकते हैं, सुमति। ठीक है, क्या बन सकता है, सुमति बन सकता है, और सुपुत्री भी तो बन सकता है, सुपुत्री। तो इतना बहुत है, 3 मैंने बना दिया। ठीक है, सुजान, सुमति, सुपुत्री मैंने बना दिया। ठीक है, ठीक है, आप लोग भी जो आ रहा है आप बना सकते हैं। ठीक है, अधि, अधि के क्या बना सकते हैं स्टूडेंट, तो अधि के क्या अधिकार हो सकता है, आराम से लिख सकते हैं। अधि का क्या लिख सकते हैं, अधिकार लिख सकते हैं। ठीक है, अधिभार लिख सकते हैं। ठीक है, अधिभार लिख सकते हैं हम यहाँ पे। और आपका क्या लिख सकते हैं, अधिनायक भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्ड बनते हैं जो कि आपके दिमाग से चल रहा है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह मैंने लिख दिया। इस तरह देखिए तीसरा आया अनु। अनु का आप लोगों ने क्या लिखा है, अनु का क्या लिख सकते हैं, अनु का अनुभव। ठीक है, अनुभव एक अनुभाव भी हो सकता है, अनुभाव। ठीक है, अनुभव और अनुभाव भी हो सकता है, अनुकूल भी हो सकता है, अनुकूल। ठीक है, अनुकूल भी। देखिए कितना अच्छे तरीके से उपसर्ग से मैंने यहाँ पे निर्मित एक शब्द बना रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह आप भी बना के दिए होंगे कमेंट बॉक्स में, आंसर बिल्कुल सही होगा आप लोगों का। अब आपका क्या हो सकता है, आपका अपमान, अपमान तो हो ही सकता है। ठीक है, अपमान हो जाएगा। ठीक है, और अपकार हो जाएगा स्टूडेंट, सिंपल वर्ड है सब। ठीक है, अपकार। अपराध भी हो सकता है, अपराध। देखिए कितना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपराध एक भी क्वेश्चन छोड़ के आने वाले नहीं 2021 बोर्ड एग्जाम में, मैं दावा करता हूँ आप लोगों से। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से इस टेस्ट को दीजिए। अभी, अभी का क्या लिख सकते हैं, अभी का पहला अभिमान हो सकता है, क्या अभिमान यहाँ पे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, अभिशाप लिख सकते हैं, अभिशाप भी लिख लीजिए। ठीक है, अभिशाप के साथ साथ आप क्या लिख सकते हैं, अभिधारणा भी लिख सकते हैं, अभिधारणा। तो इस तरह देखिए मैंने पूरा बता दिया, 3 नहीं बताना था लेकिन मैंने पूरा बता दिया ताकि आपको कोई भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, आपको याद रहेगा। तो चलिए, तो यहाँ पहला प्रश्न आपका क्लियर होता हुआ कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना था। मैंने सब कुछ बता दिया अच्छे तरीके से, और 3 नंबर यहाँ से आपका ठोस रूप से पूर्ण हो गया। ठीक है, चलिए कंप्लीटेड हो गया आपका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड किस ढंग से पूछता है उसका उत्तर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल आप तैयार। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाए। ठीक है, यहाँ पे प्रत्यय दिए हुए हैं, अगर है कि किन्हीं 2 प्रत्ययों का, सिर्फ 2, मात्र 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ 5 दिया रहता है आपको बोर्ड एग्जाम में, 5 में से कोई भी जो भी आपको आ रहा है आप 2 ठे कर दीजिए। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करना चालू कर दीजिए, कोई भी 2 बता दीजिए, इसमें से कोई भी 2 का प्रत्यय का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाकर हमको दिखा दीजिए स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन सारे प्रश्न आपके ये सारे फिक्स पॉइंट होते हैं, आप लोग क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग किसी कीमत पे तैयार करके जाना है। 2 नंबर के पूछा जाता है यह, वो 3 नंबर उपसर्ग 3 नंबर का, लेकिन प्रत्यय 2 नंबर का पूछा जाता है, क्योंकि 2 ही करना होता है। जल्दी कीजिए क्या होगा। तो इसमें से हमको लगता है कि आप लोग 2 तो कर ही दिए होंगे। चलिए मैं बता देता हूँ पूरा बारी से एक एक करके, ब्लैक पेन ले लेता हूँ।
जैसे यहाँ पे दिया वाह, तो वाह का क्या हो जाएगा, वाह को हम क्या कर सकते हैं, सातवां, ठीक है। पूरा गिनती आप कह सकते हैं, सातवां, आठवां, नौवां, ठीक है। सातवां कह सकते हैं आप, आठवां कह सकते हैं, 25वां कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं पूरी गिनती का, लेकिन हमको पूरा थोड़ी लिखना है, 2-3 ठे लिख देंगे बहुत है, ठीक है। 25वां, ठीक है। इसी तरह आइन, अब देखिए आइन का आ गया, तो आइन का क्या कह सकते हैं, आइन का क्या होता है, सेठाइन, क्या हो जाएगा, सेठाइन, सेठाइन का देंगे, ठीक है। और देखिए आइन है ना, तो नौकरानी, ठीक है। नौकरानी भी इसी अंतर्गत आता है, मैं आपको बता दूं एक अलग से बात, नौकरानी भी किस में आता है, इसी में आता है, ठीक है। क्योंकि आइन और आनी दोनों एक ही होता है, यहाँ में लिख दीजिएगा आप लोग, आइन और आनी, यहाँ पे आनी लिख दीजिएगा, आइन और आनी दोनों साथ में आता है। आइन के साथ नौकरानी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और देखिए पंडिताइन, पंडिताइन भी इसी में आता है, पंडिताइन, पंडिताइन, आइन के साथ पंडिताइन हो जाएगा, ठीक है। ललाइन, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, ललाइन, ठीक है। यहाँ से निर्मित शब्द बन गया ईय। अब ईय का क्या होगा, ईय का क्या होगा, नगरीय, क्या हो जाएगा, ई का, ई से क्या बन जाएगा, नगरीय बन जाएगा, जातीय बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जातीय बन जाएगा, और क्या मानवीय बन जाएगा, मानवीय, क्या बन जाएगा, मानवीय बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर होता हुआ पन। अब बताइए पन क्या बन सकता है, ठीक है, बताइए पन से, पन से बचपन, क्या बन जाएगा, बचपन बन जाएगा, ठीक है। और बड़कपन बन सकता है, ठीक है, बड़प्पन, बड़प्पन बन जाएगा, ठीक है। और पागलपन, ये तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पागलपन, पागलपन बन जाएगा, लड़कपन बन जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आई, अब आई का क्या लिख सकते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, आई का क्या लिख सकते हैं, आई का ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, तो ऐसे ही हो गया, ऊंचाई, लंबाई आप लिख सकते हैं, ठीक है। हंसाई लिख सकते हैं, लिखाई लिख सकते हैं, जो भी आपको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह बन गया, तो मतलब 2 नंबर यहाँ भी मैंने क्लियर आप लोगों को करा दिया, प्रत्यय से रिलेटेड होकर, ठीक है। आई होप आप तो किसी न किसी तरह आंसर दे दिए होंगे और यहाँ से आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर तीसरे के ऊपर चलते हैं, चलिए उसका उत्तर देने के लिए हो जाइए तैयार। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास से विग्रह कीजिए तथा समास के नाम लिखिए। चलिए फटाफट, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया रहता है, इन 4 में से कोई 2 आपको करना होता है, इसका समास विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है। एक बात बता दूं आप लोगों को, 2021 बोर्ड एग्जाम में बस मात्र 2 ही समास पूछेगा, द्विगु समास और एक द्वंद्व समास, बस, ठीक है। बाकी समास को कटअप कर दिया गया है, तो उसी का मैं एग्जाम्पल ले लिया हूँ। आप लोग बताइए इसमें कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास के नाम लिखना। जल्दी फटाफट आप लोग करना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, मतलब अपना उत्तर लिख के बता दीजिए कि जैसे पंचपात्र दिया आपका, सप्तद्वीप दिया है, पाप पुण्य दिया है, हानि लाभ दिया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जल्दी से बताइए आप, हमको लगता है कि सभी लोगों ने आंसर देना चालू कर दिया है, ठीक है। तो चलिए हम भी अब धीरे धीरे सबका बताते चलता हूँ एक एक करके, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो सके अच्छे तरीके से। देखिए पहला क्या है, पंचपात्र। अब देखिए पंचपात्र, पांचपात्र का हम क्या करेंगे, समास विग्रह। तो समास विग्रह करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 5 पात्रों का, 5 यहाँ लिखेंगे पात्रों का समाहार, 5 पात्रों का समाहार, 5 पात्रों का समाहार ये हो जाएगा, ठीक है। यह है, ठीक है, हार, ठीक है, 5 पात्रों का समाहार ये लिखा हुआ है, ठीक है, समाहार। अब देखिए अब ये बात है आ गया कि अब लिखना पड़ेगा कौन सा समास है, तो ये कौन सा समास है स्टूडेंट, तो द्विगु समास है। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग छोटा में, द्विगु समास, जगह मेरे पास नहीं है, द्विगु समास ही है, ठीक है। इसी प्रकार इस पे आइए सप्तद्वीप। अब देखिए सप्तद्वीप का क्या होगा, 7 द्वीपों का समाहार हो जाएगा यह, तो यहाँ लिखा जाएगा 7 द्वीपों, 7 द्वीपों का समाहार, समाहार, 7 द्वीपों का समाहार। ये भी कौन सा है, तो ये भी आपका द्विगु समास ही है, क्या है, द्विगु समास, ठीक है, क्या हो जाएगा, द्विगु समास। इसके बाद बचा आपका क्या, यह थी पाप पुण्य। अब देखिए पाप पुण्य, पाप पुण्य के क्या होगा स्टूडेंट, इसका समास विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य हो जाएगा, सिंपल, पाप और क्या हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, पाप और पुण्य। ये कौन सा समास स्टूडेंट है, तो ये द्वंद्व समास है, क्या है, द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए द्वंद्व समास है, ठीक है। इसी प्रकार आएंगे यहाँ पे हानि लाभ में, हानि लाभ का क्या होगा, हानि और लाभ होगा, सिंपल, हानि और क्या हो जाएगा, लाभ। और हानि और लाभ कौन सा है, तो ये भी आपका द्वंद्व समासी है, ऐसा आप लिख सकते हैं, ये भी क्या आपका द्वंद्व समासी है। तो देखिए 4 आपको क्वेश्चन पूछेगा, 4 में से कोई 2 करना होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों में का एक 2 को देगा, एक द्विगु समास, एक द्वंद्व समास, क्योंकि 2 ही आपका समास है, तो दोनों में से दोनों देगा, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। बताइए कि आप लोगों का सही आंसर है कि नहीं, बिल्कुल सही रहा होगा, आप लोग तो दे दिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ चलते हैं, उसका आंसर देने के लिए हो जाइए तैयार। ये भी आपका 2 नंबर यहाँ से क्या हुआ, क्लियर होता हुआ स्टूडेंट।
चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ गया। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जल्दी से फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखना है। चलिए फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखना है, जल्दी से आंसर बताइए। जैसे दांत है, दूध है, दर्शन है, थल है, दिया है। ठीक है, 2 शब्दों के तत्सम रूप बताना है। ठीक है, ये तद्भव दिया है, तत्सम आपको लिखना है, जल्दी बताइए। ये आपको क्या है, तद्भव है। ऐसा सारे सब तद्भव है, बताइए इसका तत्सम क्या होगा, तत्सम रूप में इसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हमको इसका 2 ही बताना है, 5 में से कोई 2 ही बताना। हमको लगता है कि आप लोग बताना चालू कर दिए हैं, अब बता भी दिए होंगे कितने लोग। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सभी लोगों को बता देता हूँ कि क्या होगा तत्सम इसका। जैसे दांत है, तो दांत को क्या कहते हैं, दंत कहते हैं। ठीक है, दांत का क्या हो जाएगा आपका, तत्सम दंत होता है। इसी तरह दूध, दूध का क्या होता है, तो दूध का दुग्ध होता है। क्या होता है, दुग्ध होता है स्टूडेंट। ठीक है, फिर दर्शन, दर्शन के क्या हो जाएगा, तद्भव है, और दर्शन का तत्सम क्या हो जाएगा, दर्शन। दर्शन कैसे लिखा जाता है, इस तरह शुद्ध रूप ऐसे होता है दर्शन का। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट थल आ गया, थल का क्या होता है, थल को हम बोलते हैं अस्थल। थल को क्या, अस्थल, तो अस्थल यहाँ पे क्या होगा, तत्सम रूप हो गया। फिर आपका लास्ट है दिया। अब देखिए दिया को क्या लिखते हैं, दिया को लिखते हैं दीपक। दिया को क्या लिखते हैं स्टूडेंट, दीपक लिखते हैं। तो दिया क्या हो गया, दीपक। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे तत्सम रूप भी क्लियर होगा, जो कि 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये भी आपका अच्छे तरीके से क्लियर होगा, एक भी प्रश्न आपको बचने वाले नहीं है स्टूडेंट। आई होप आपने इसका आंसर दोनों का दिया होगा, दो पूछा है, दोनों को दे दिया होगा आप लोगों को, कोई ना कोई 2 ठे। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, जो कि अभी 2 नंबर का पूछा जाता है। यह प्रश्न क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखे। इसमें से कोई 2 शब्द चुनिए और दोनों शब्दों को सिर्फ मात्र 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे इंद्र, आँख, आम, अश्व। 4 क्वेश्चन दिया रहता है, 4 में से कोई 2 करना होता है। तो चलिए फटाफट बताइए, इन 4 में से कोई का 2 आप पर्यायवाची शब्द लिख कर दिखाइए। तो जल्दी से कमेंट करना चालू कर दीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे फिक्स पॉइंट है, ये सब आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार करके ही जाएँ। ठीक है, 2021 बोर्ड एग्जाम में। चलिए बताइए, इंद्र, आँख, आम और अश्व दिया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपको इनका 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए 2 पर्यायवाची शब्द। आई होप, हमको लगता है कि सभी लोगों ने लिखना चालू कर दिया है, और कुछ लोगों ने तो लिख भी दिया इसका। ठीक है, तो चलिए मैं इसका बता देता हूँ, 2 पर्यायवाची शब्द आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो सकेगा। जैसे इंद्र, इंद्र दिया है, तो इंद्र के क्या पर्यायवाची शब्द होगा, तो इंद्र को देवेंद्र। क्या होता है इंद्र का, देवेंद्र, सुरेंद्र। इंद्र के क्या हो जाएगा, देवेंद्र, सुनेंद्र। ठीक है, पुरंदर होता है, पुरंदर, देवराज होता है। तो उतना हमको नहीं लिखना है, ये पुरंदर है। हमको मतलब 2 ही लिखना है, तो 3 ठे बता दे रहा हूँ ताकि एक एक्स्ट्रा में याद रहेगा आप लोगों को। आँख, अब आँख क्या क्या होता है, आँख का क्या होता है, पहला तो लोचन है, लोग जानते हैं आप लोग, लोचन, चक्षु। ठीक है, या अच्छी, नेत्र, ये सब क्या है, आँख के क्या सब पर्यायवाची शब्द है। तो कोई 2 ही लिखना है, मात्र हमको इतना बता दिया हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसी तरह आम पे आइए। अब आम का क्या हो जाएगा, आम का पहला आम्र होता है, आम का क्या होता है, आम्र होता है। फिर एक रसाल होता है, क्या स्टूडेंट होता है, रसाल होता है। एक सहकार होता है, क्या होता है, सहकार। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए तो आप 2 ही लिखना था, आप लिख दिए होंगे, बस आप लोग रिवीजन कर लीजिए। अश्व, अश्व को क्या बोलते हैं, देखिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर। तो अश्व को घोड़ा बोलते हैं, तो पहला तो घोड़ा ऐसे ही हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। बाजी, एक बाजी होता है, बाजी आप कह सकते हैं, घोटक कह सकते हैं। ये सब घोड़ा के हैं। ठीक है, तुरंग भी इसको कहा जाता है, तुरंग भी कह सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमने क्लियर कर लिया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के पर्यायवाची शब्द पूछा था, मैंने सबका बता दिया, पूरा एक्सप्लेन करके 2 नंबर क्लियर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आप गए, आप तो कमेंट करके क्लियर अपना कर ही लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसका आंसर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल आप लोग तैयार। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए इसका बताइए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में से संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है। तो बताइए स्टूडेंट, इसका संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि केवल स्वर संधि, ठीक है, कौन, केवल स्वर संधि का यड़, जो यड़ संधि नाम सुने आप लोग, यड़ संधि 2021 बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आने वाला है। यड़ संधि सिर्फ कट के सब लोग इधर उधर साइड हो गया, यड़ संधि आएगा आपके 2021 बोर्ड एग्जाम में। सभी यड़ संधि के भाग हैं। चलिए इनको बताइए संधि विच्छेद करके, संधि का नाम तो सब यड़ संधि रहेगा। इतना हिंट आप लोगों के लिए बहुत काफ़ी हमें बताना आवश्यक था, इसलिए बता दिया हूँ आप लोगों को। तो चलिए बस आप लोगों को संधि विच्छेद करना है, जल्दी बताइए। पित्रागे, स्वागतम, गुरुवादेश, प्रत्येकम। चलिए बताइए, इन सभी लोगों का संधि विच्छेद करना है, बहुत अच्छे तरीके से कीजिए आप लोग। और संधि का नाम तो आप लोग जानते हैं कि यड़ संधि है। ठीक है, जल्दी बताइए। तो जल्दी आपको कोई बताना है 2, क्योंकि 2 ही पूछा है, 2 नंबर आपको देगा। तो जल्दी से आप बताइए, फटाफट रिप्लाई कीजिए क्या होगा इसका।
कोई दो बता सकते हैं आप। चलिए मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बहुत फास्ट हैं, आप लोग बताना चालू कर दिए होंगे, कितने लोग तो बता भी दिए होंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे पितरागे आ गया ना, तो पितरागे के क्या हो जाएगा, पितरागे को हो जाएगा पितृ धन आज्ञा, पितृधन आज्ञा हो जाएगा, पितृधन क्या हो जाएगा, आज्ञा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह स्वागतम, स्वागतम के क्या हो जाएगा, स्वागतम को हो जाएगा सुधन आगतम, सुधन क्या हो जाएगा, आगतम हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है। इसी तरह गुरुवादेश, गुरुवादेश का क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो गुरु धन आदेश, ये प्लस है, गुरुधन आदेश हो जाएगा। ठीक है। फिर प्रत्येकम आ गया। ठीक है। अब प्रत्येकम के क्या हो जाएगा, तो प्रत्येकम को हो जाएगा प्रतिधन एकम। ठीक है। प्रतिधन एकम हो जाएगा। रह गई बात इन सभी का पूछा है कि संधि का नाम, तो पूरा क्या है, यड़ संधि है। कौन सा, यड़ संधि है। ठीक है। क्योंकि 2021 बोर्ड में यड़ संधि आने वाला है। ठीक है। आप लोगों का सिर्फ तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे 2 नंबर आपको क्लियर होता हुआ नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर 6वें में। ठीक है। और 2 नंबर भी क्लियर हो गया। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। देखिए वो किस कैटेगरी से पूछता है, उसका उत्तर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार आप। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ मति और फल और नदी और मधु दिया है। मति और फल में से कोई एक कर दीजिए, नदी और मधु में से कोई एक। करना क्या आपको, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति को अभी बहुवचन लिखना है स्टूडेंट। ठीक है। तो चलिए जल्दी से लिखे बताइए कि इन दोनों में से षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप होगा। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा इसका, बहुत ही प्यारा प्रश्न स्टूडेंट है। ठीक है। तो देखिए आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप लिखना है स्टूडेंट। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे धीरे धीरे लिखा जाए। पहला मैं बता देता हूँ, पहला आपका क्या है, मति। अब मति है, मति का आपको लिखना है क्या, षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। षष्ठी विभक्ति। अब देखिए षष्ठी विभक्ति का आपको क्या लिखना है, बहुवचन। तो सिंपल है आप लोगों का। तो देखिए मति, मति में आपको क्या डालना है, मति में पहले षष्ठी विभक्ति खोजना है। तो मति में षष्ठी विभक्ति, अब जाएंगे यहाँ पे। तो षष्ठी विभक्ति में मति में वो भी आपको क्या जाना है, बहुवचन में जाना है। तो देखिए आप इस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए बता दो, मति में जो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होता है, बहुवचन यहाँ लिखना पड़ेगा, बहुवचन वो क्या होता है स्टूडेंट, तो वो होता है यहाँ पे मतिनाम। क्या होता है, मतिनाम होता है स्टूडेंट। ठीक है। मतिनाम। तो मति का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन क्या कहलाता है, मतिनाम कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, इतना लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए इसका दूसरा भी फल का भी बता देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, तो लिख सकते हैं आप। फल का षष्ठी विभक्ति हमको जाना है। ठीक है। फल में कहाँ जाएंगे, षष्ठी विभक्ति में जाएंगे। और बहुवचन, तो फल का क्या होता था, षष्ठी विभक्ति बहुवचन फलानाम। क्या होता है, फलानाम हो जाता है, फलानाम। ठीक है। फलानाम ये हो जाएगा इसका आंसर, फलानाम। फल का षष्ठी विभक्ति बहुवचन और मति का षष्ठी विभक्ति बहुवचन मति नाम हो जाएगा। ठीक है। ये तो पहले का दोनों था। ठीक है। दूसरा में आएंगे तो दूसरा में आपका नदी दिया है। तो चलिए अब नदी का हम क्या देखेंगे यहाँ पे, षष्ठी विभक्ति। नदी का भी हमें क्या देखना पड़ेगा, षष्ठी विभक्ति। यहाँ पे लिख दूँ षष्ठी विभक्ति, वो भी उसका क्या सा बहुवचन देखना पड़ेगा। एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है ना, तो बहुवचन देखना पड़ेगा। तो हम पहुंचेंगे कहाँ, नदी पर। नदी में पहुंचेंगे षष्ठी, और उसका बहुवचन क्या कहलाता है, नदी का। तो यहाँ लिख सकते हैं नदी नाम कहलाता है। क्या कहलाता है, नदी नाम है स्टूडेंट। ठीक है। चलिए नोट कर लिए, क्या कहलाता है, नदी नाम कहलाता है। ठीक है। तो यह हो जाएगा नदी नाम। इसी प्रकार एक और था ना, मधु का था। चलिए मधु का भी लिख लीजिए, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो मधु का यहाँ पे आइए, मधु पे तब षष्ठी विभक्ति बहुवचन पे आएंगे। तो मधु का षष्ठी विभक्ति जो बहुवचन होता है वो मधुनाम कहलाता है। क्या कहलाता है, मधुनाम कहलाता है स्टूडेंट, मधुनाम। ठीक है। तो देखिए प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। बस इतना ही आपको लिखना था, 2 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 7वां कह रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पे क्लियर होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर 7वें में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें का आप आंसर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखिए इस क्वेश्चन पे आइए। भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यह प्रश्न ये पूछता है कि निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का नाम लिखिए। ठीक है। करा निम्नलिखित में से किसी एक का आपको धातु लिखना है, लकार लिखना है, पुरुष तथा क्या लिखना है, वचन लिखना है। आप दिया है अपठम और ये दिया है हसामी। ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है अपठम और हसामी में। ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है पुरुष भी, लकार भी और वचन भी आपको बताना है। ठीक है। कि कौन सा वचन स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा
महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आपको बताना है। जैसे अपठम, अब बताइए अपठम में कौन सा यहाँ पे धातु है, ठीक है, अपठम में कौन सा धातु, जैसे पहले आप हल करने जा रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा, जैसे अपठम है ना, तो अपठम में आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा यह धातु है, ठीक है, कौन सा यह धातु है, तो धातु का नाम लिखना पड़ेगा, कौन सा धातु है स्टूडेंट, ठीक है, धातु लिखना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट यहाँ पे बताना पड़ेगा इसका लकार, कि कौन सा यह लकार है, ठीक है, किस लकार का। फिर यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा वचन, ठीक है, तो यहाँ वचन, तो देखिए धातु लकार, अब पुरुष भी आपको बताना है, सॉरी यहाँ पे पुरुष भी आप लिख लीजिए, पुरुष, इतना चीज़ आपको बताना है सिर्फ एक ठे में, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो अपठम, देखिए अपठम जो होता है किस धातु का है यह, तो यह किस धातु का है, तो लट लकार धातु का, किसका, लट लकार, तो लिख लीजिए लट लकार, लिखिए यहाँ पे लट लकार, लट लकार धातु का यह रूप है। और देखिए यहाँ पे पूछा हमसे, देखिए ध्यान से, ये गलत है आपका, मैं बता देता हूँ, इसको काट लीजिएगा। देखिए धातु, अब धातु कौन सा है, तो यह धातु स्टूडेंट पठ धातु है, ये धातु कौन सा है, पठ धातु, यहाँ पे नोट कीजिए अच्छे तरीके से, पठ धातु, ये कौन सा है, पठ धातु का है। अब लकार कौन है, तो लकार यहाँ पे है लड लकार, क्या है, लड लकार, आराम से उतारिए लड लकार, ठीक है, लड लकार में वो भी क्या है, भूतकाल, लड़ लकार में क्या है, भूतकाल है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए वचन, अब कौन सा वचन है, तो स्टूडेंट ये एक वचन है, कौन सा, ये एक वचन है, कौन सा, एक वचन है। अब पुरुष कौन है, तो कौन सा पुरुष है, तो उत्तम पुरुष है, का उत्तम पुरुष। तो इतना पॉइंट आपको लिखेंगे ना स्टूडेंट, तब जाके एक नंबर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए धातु में पठ धातु है, लकार लड लकार जो कि भूतकाल में, वचन आपका एक वचन है, पुरुष आपका उत्तम पुरुष है, ठीक है। तो उत्तम पुरुष ये जाके पहला कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। दूसरा विषय पे आइए, आपका दिया हसामी। अब देखिए हसामी में मैटर आता है, अब हसामी देख लेते हैं। तो हसामी देखिए यहाँ पे हसामी पहले यही चीज़ लिखेंगे, पहले धातु लिखेंगे, फिर लकार लिखेंगे, लकार लिखने के बाद चलिए नोट कीजिए वचन लिखेंगे, वचन के बाद लिखेंगे पुरुष लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए धातु कौन सा धातु है, तो हस धातु, कौन सा, हस धातु है, हस धातु। अब देखिए लकार में आइए, तो यह लट लकार है, कौन सा है, लट लकार है, लट लकार है। अब देखिए वचन, तो कौन सा वचन है स्टूडेंट, एक वचन है, कौन सा, यह एक वचन, आसामी क्या होता है, एक वचन। अब पुरुष कौन है स्टूडेंट, तो उत्तम पुरुष है, क्या है, उत्तम पुरुष ये भी है। अब जाके आपका सही होता हुआ तब जाके 2 नंबर मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार इसको लिखना पड़ता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा इसमें, ठीक है। आसानी से ये क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, नो डाउट आपको होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते, चलिए उसको देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, 1 नंबर और 1 नंबर, 2 नंबर का पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में इनका अनुवाद करना है, जल्दी से आप लोग रिप्लाई बताइए। पहला है कि सीता ने पत्र लिखा, बताइए सीता ने पत्र लिखा, इसका संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे। हम सब भारत के नागरिक, बताइए वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है, इसका संस्कृत में अनुवाद बताना। 3 दिया, 3 में से कोई आपको 2 करना होगा, ठीक है। वैसे तो देता आप लोगों का 5 देता है, 5 में से 2 लिखे, जगह कम था मैंने लिख दिया, 5 देता है, 5 में से कोई 2 ही करना होता है, तो मैं 3 लिखा हूँ, 3 में से बता दीजिए कोई 2। तो यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीता ने पत्र लिखा, बताइए संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे कि सीता ने पत्र लिखा, तो जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए सीता ने पत्र लिखा। चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों में, हमारे आंसर से मैच कराइएगा आप लोग कि सीता ने पत्र लिखा, इसका अनुवाद हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा सीता, ब्लैक पेन से लिखता हूँ ताकि आपको अच्छा लगेगा, सीता क्या हो जाएगा, सीता पत्रम, सीता पत्रम अलिखत, अलिखत, देखिए कितना मस्त है। सीता ने पत्र लिखा, संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, सीता पत्रम अलिखत होगा स्टूडेंट, ठीक है। यह यहाँ पे खड़ी पाई कंप्लीट होता हुआ। फिर देखिए दूसरा दिया है हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सब क्या हैं, भारत के नागरिक हैं। तो देखिए इसका कैसे बनेगा अनुवाद करेंगे, तो इसका बनेगा अनुवाद वयम, हम के क्या हो जाएगा, वयम भारतस्य, भारतस्य के क्या हो जाएगा, भारतस्य, वयम भारतस्य नागरिका, नागरिका, वयम भारतस्य नागरिका सम, ठीक है, अस्म, ठीक है, इसका मतलब नागरिक होता है, मतलब नागरिक हैं। वयम भारतस्य नागरिका अस्म, ठीक है, हम सब क्या हैं, भारत के नागरिक हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार लास्ट आपके आ गया कि वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है, बताइए क्या होगा इसका, वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी गंडाय, गंडाय, ठीक है, वाराणसी गंडाय, गंडाय तटे, तटे स्थिता अस्ति, तटे स्थिता अस्ति, अस्ति, ठीक है, अस्ति के लिए यहाँ पे अ लगा दीजिए, यहाँ अस्ति इस तरह हो जाएगा अस्ति,
ठीक है, फिखड़ी पाई मतलब वाराणसी गड्याम तटे स्थित अस्ति होगा, वाराणसी गंगा के किनारे पे क्या है, स्थित है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए जितने मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे जितने प्रश्न बनते हैं आपके हिंदी व्याकरण के सब प्रश्न में बता दिया हूँ। इसी प्रकार के प्रश्न आपको हुबहू आने वाले 2021 बोर्ड एग्जाम में। अगर इस टेस्ट को आपने क्वालिफाइड किया तो 100% आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे 2021 बोर्ड एग्जाम में हिंदी में स्टूडेंट। ठीक है, बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। रुकिए अभी आप स्कोर अपना बताइए, स्कोर बताइए कि आपका कितना सही था कितना गलत था, स्कोर आप बताना मत भूलिए स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि इससे हमें अंदाजा लगता है कि हाँ आप कितना जान रहे हैं कितना नहीं जान रहे हैं, अगर मुझे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए कि आप अच्छे तरीके से अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो चलिए शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जानते ही हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।